हे ऋषियों, इस प्रकार भगवान का इतना स्वरूप हुआ। और बताते हैं कथा कि सब में कल्प वृक्ष रूपी का फल जो है श्रीमद् भागवत पुराण, ये कैसे कैसे बना, किस किस प्रकार से बना, इसके बारे में बता रहे हैं। कहा, हे ऋषियों सुनो, भागवत भगवान की इस प्रकार की अमृतमयी कथा। एक समय की बात है, महर्षि व्यास स्वयं सत्यवती नदी के तट पर विराजमान, 17 पुराणों की रचना हो चुकी थी। महाराज श्री व्यास जी को संतोष नहीं हुआ, मन में संतुष्टि नहीं मिली। लगता था जैसे मैंने कहीं कुछ ऐसे क्रिया भी नहीं किया है, ऐसा लेखन नहीं किया है जिससे संसारवासियों का समस्त प्रकार के प्राणियों का कल्याण हो सके। उदास होकर के बैठे थे। इतने में देवर्षि नारद जी का आगमन होता है। नारद जी आते हैं और व्यास जी के पास जाकर के उनसे पूछते हैं, हे ऋषिवर, हे व्यास भगवान, आप उदास मन से क्यों बैठे हुए हैं, कारण क्या है? व्यास जी महाराज बोले, कहा, हे नारद, मैंने 17 पुराणों की रचना किया, समस्त प्रकार के उपनिषदों का रचना किया, स्मृतियों का रचना किया, संपूर्ण कर्मकांडों का रचना किया, सब कुछ किया, लेकिन मेरे हृदय को शांति नहीं मिल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे द्वारा कुछ ग्रंथ और लिखा जाना है और उसके बिना संसार में जीव की मुक्ति संभव नहीं होगी। नारद जी ने कहा, हे व्यास जी, इसके बाद जब आप 18वां पुराण लिखें तो 18वां पुराण के रूप में स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण लिखे। उपदेश क्या दिया? श्रीमद् भागवत महापुराण, और 4 श्लोक सुनाया कि इन 4 श्लोकों का पूर्ण रूप से आप विस्तार करिए। देवर्षि नारद के मुख से, देवर्षि नारद की प्रेरणा से स्वयं भगवान व्यास जी ने उन 4 श्लोकों का विस्तार किया और फल स्वरूप 18,000 श्लोकों के ये भागवत महापुराण बना। ऐसा भगवान श्री व्यास जी की स्थिति से और उनकी कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण का ये पूर्ण रूप से जैसा कि जो स्वरूप बताया वो सब व्यास जी ने किया। महर्षि व्यास जी नारद से पूछते हैं, कहा, हे ऋषिवर, आप कृपा करके बताइए, आपका स्वरूप इस प्रकार से जहां आप चाहते हैं, जहां जाते हैं वहीं प्रकट हो जाते हैं, 14 भुवनों में आप भ्रमण करते रहते हैं। ये भगवान की कौन सी तपस्या आपने कैसा किया और कैसी कृपा हुई कि आपको ये वरदान स्वरूप में प्राप्त हुआ? देवर्षि नारद बताते हैं, कहा, इस जन्म में तो मुझको तुम नारद के रूप में देख रहे हो, ऋषि के रूप में देख रहे हो, लेकिन पिछला जन्म था मेरा, और जब पिछला जन्म था तो पिछले जन्म में, पिछले कल्प में, जब 4 युगों की उत्पत्ति नहीं हुई थी, उसके पहले के कल्प, पिछले कल्प में मैं एक दासी का पुत्र था। और एक बार एक स्वयं त्यागी महर्षि के, स्वयं भगवान के तत्वदर्शी ऋषि के यहाँ स्वयं दिव्य प्रकार का ऐसा आयोजन हुआ जिस पर पृथ्वी के समस्त प्रकार के देवता, समस्त ऋषियों का आमंत्रण हुआ, भोग प्रसाद सब चल रहा था और मैं बालक के स्वरूप में था। मैं भी गया था वहां और सब प्रकार के ऋषि और जितने भी वहां आए हुए थे सब ऋषिवर की सेवा में लगे हुए थे। जूठे पत्तल इत्यादि उठाने का हमको कार्य था, पत्तल उठा के फेंक रहा था, लेकिन बालक था, बुद्धि इतनी नहीं थी उस समय, और जितने भी ऋषिवर पधारे थे वो भगवान के रूप में अवतरित होकर के ही उस स्वयं आयोजन में पहुंचे थे। अब पत्तल से फेंक रहा था और बालक बस स्वभाववश मुझको तुरंत ऐसी आभास हुआ कि जैसे प्रभु हमसे कह रहे हैं, प्रभु हमको आदेशित कर रहे हैं कि इसी झूठे पत्तल से एक कण उठा करके खाओ। अब मैंने क्या किया, उसी भगवान के झूठे प्रसाद को उठा करके मुख में रख लिया, और जैसे मुख में रखा तो मुझको 14 भुवनों के तुरंत दर्शन हुए। 14 भुवनों के जब दर्शन हुए
साक्षात नारायण का स्वरूप दिखाई पड़ा। संपूर्ण प्रकार के ब्रह्मांड दिखाई पड़े। जब सब दिखाई पड़ने लगे ऐसा इस प्रकार से, तब से प्रभु को और ये पूर्ण रूप से कहे, आदेशित किए कि देवर्षि नारद जी जाओ, पृथ्वी में जब चाहोगे जहां चाहोगे वहीं पर जाकर के प्रकट हो जाओगे। प्रभु का दिया हुआ वरदान है और उन्हीं की कृपा से आज मैं जहां चाहता हूं वहां जाकर के प्रकट हो जाता हूं और जब चाहता हूं तब अदृश्य भी हो जाता हूं। ये नारायण की कृपा है, प्रभु की कृपा है, ये भगवान की कृपा है। ऐसा पूर्ण रूप से कार्य कुछ समय तक चलता रहा। और जो वो दासी थी जिसका पुत्र मैं था पिछले जन्म में, वो रोज ऋषियों के आश्रम को तरह तरह के पुष्प इत्यादि ला करके पूजन के लिए व्यवस्था करना, जंगल से लकड़ी लाना, ये सब कार्य हमारी माता जी करती थी। आश्रम की साफ सफाई करती थी, मैं भी उनके साथ साथ लगा रहता था। संयोग बस ऐसा हुआ कि मैं कुछ समय बाद मेरी माता एक दिन जंगल में लकड़ी लाने के लिए गई हुई थी। अंधेरे का समय हो रहा था। वन में एक विशाल का सर्प निकला और मेरी माता को डस लिया। माता जी की मृत्यु हो गई। जब माता जी की मृत्यु हो गई तब मुझको अब देखभाल करने वाला कोई न रहा, कुछ भी ना रहा, कोई न रहा। तब ऋषि थे जिनके यहाँ मैं रह रहा था, वे सब मुझको बालक जान करके अपने ही आश्रम में रखा, पालन पोषण किया और तरह तरह से पालन पोषण इत्यादि करके मुझको समस्त प्रकार के विद्याओं का पाठ कराया, सब कुछ पढ़ाया, सब कुछ कृपा उन्हीं की है। और उसके बाद जब मैं पढ़ लिख करके थोड़ा युवा अवस्था में आया तो उन्हीं संतों की कृपा हुई, उन्हीं भगवान रूपे परमात्मा की कृपा हुई। समस्त प्रकार के वेदों का, समस्त प्रकार के स्वरूपों का मुझको पूर्ण रूप से ज्ञान हो गया। ऐसा उसी भगवान की सेवा करने के मात्र से ही मुझको सब कुछ मिल चुका था। हे व्यास जी, ये हमारा पूर्व चरित्र रहा। मैं इस समय देवर्षि नारद के रूप में देख रहे हैं, लेकिन पूर्व इतिहास हमारा ये है। इस तपस्या के कारण मैं स्वयं नारद के रूप में विख्यात हूं इस पृथ्वी पर और संपूर्ण चराचर में। महर्षि व्यास को संतोष हुआ कि प्रारब्ध के अधीन होकर के ही संपूर्ण प्रकार का ही संसार चलता रहता है। प्रभु उसी के अनुसार संपूर्ण संसार को चलाते हैं। ऐसी प्रभु की पवित्र पावन कृपा हुई और व्यास जी महाराज को आदेश दिए कि हे व्यास जी, आप 18वें पुराण के रूप में भागवत महापुराण की रचना करें। नारद जी का आदेश हुआ और स्वयं व्यास जी महाराज उठे और उठ करके स्वयं देवर्षि नारद की प्रदक्षिणा की। कहा, आप साक्षात प्रभु के अवतार हैं, साक्षात आप नारायण का दर्शन किए हैं, तो मुझको एक प्रदक्षिणा कर ले, एक परिक्रमा कर ले, तो मुझको भी वो आपकी भक्ति मुझको मिल जाए। मैं स्वयं पुराण की रचना करने जा रहा हूं। व्यास जी महाराज स्वयं नारद महाराज की परिक्रमा किए और जब परिक्रमा किए, देवर्षि नारद ने साक्षात उनके सिर पर हाथ रखा। स्वयं नारायण का दर्शन हुआ, स्वयं भगवान का दर्शन हुआ, चक्रधारी भगवान का दर्शन हुआ और भागवत के स्वयं श्लोक देवर नारद की कृपा से महर्षि श्री व्यास जी के स्वयं बुद्धि विवेक में स्वयं आकर के कंठस्थ होकर के सब याद हो गए और इस प्रकार 18,000 श्लोक स्वयं बनाए भगवत श्री व्यास जी महाराज ने। बोलिए कृष्ण भगवान की, भागवत भगवान की, हनुमान जी महाराज की। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भाई भाव से घर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम। रंग
गए थे मद में, हम खो गए थे तन मन में, हम भूल गए थे मद में, हम खो गए थे तन मन में, हम भूल गए थे मद में। हर की राह दिखाने वाले, हर की राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि बोल, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे हम के गाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे हम के गाला, हम लेकर प्याला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे हम के गाला। सबकी सुधा पिलाने वाले, सब सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोले व्यास जी महाराज की। करते हुए आज विरसी दिवस के प्रथम सत्र की बेला है। आज कथा के मध्य में हमारे परम सम्मानित भक्ताभागी महोदय बहादुर सिंह जी मास्टर साहब का आगमन है। आपके लिए आवाज पर बहुत सुंदर दिव्य कथा प्रवाहित हुई और आज यहाँ भी आप श्रवण कर रहे हैं। धन्य है आप, आपका बहुत स्वागत है। तुम घट 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 अंतर्यामी, कहीं विमल भागवत वाणी, तुम घट घट अंतर्यामी, कहीं विमल भागवत वाणी, तुम घट घट, तुम घट घट अंतर्यामी, कहीं विमल भागवत वाणी, प्रभु का दर्श कराने वाले, प्रभु का दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सूर्य भगवान की। हम पार तेरा क्या पाए, बस शीश झुका कर गाए, हम पार तेरा क्या, प्रभु मैं पार नहीं पा सकता हूँ, बस शीश झुका के तेरा नमन कर सकता हूँ। हम पार तेरा क्या पाए, बस शीश झुका कर गाए, सुख वेद सुनाने वाले, सुख वेद सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु राह दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। बोले शिवदेव भगवान की जय हो, बोले भागवत महापुराण की जय।
बोले कृष्ण भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, सरस्वती माता की जय हो। ऐसा पवित्र पावन कथा देवर्षि नारद की प्रेरणा हुई। महर्षि श्री व्यास जी ने 18,000 श्लोकों के रूप में भागवत महापुराण की दिव्य प्रकार की रचना की। श्री सरकार ऋषियों को सूर्य महाराज कहते हैं का हे राजा, भगवान का दिव्य प्रकार का पवित्र पावन स्वरूप और भगवान कैसे कैसे किसके रूप में अवतार लिए एक आपको बताया गया। इधर द्वापर युग में जब महाभारत का लगभग अंत हो चुका था, महाभारत का युद्ध भी समाप्त हो चुका था, दोनों पक्षों के अनेक अनेक प्रकार के वीर मारे गए थे। अंत में बचे कौन थे? स्वयं 5 पांडव बचे हुए थे और इनके 5 पुत्र बचे हुए थे। इधर स्वयं भीम जी के गदा प्रहार से दुर्योधन की जंघा भी टूट चुकी थी। मृत्यु की घड़ी गिन रहा था, धरा मंडल पर पड़ा हुआ था। रात्रिकालीन की बेला हुई, चंद्रमा उदयमान हुआ। अब चंद्रमा को देख देख करके वह सुशील कह रहा है कि किस क्षण आएगा, कौन ऐसा समय आएगा कि हमारी मृत्यु होगी, कष्ट से मुझको मुक्ति होगी। और इधर स्वयं अश्वत्थामा बचा हुआ। दुर्योधन और अश्वत्थामा आपस में मित्र थे। अश्वत्थामा अमर था, उसको मारा नहीं जा सकता था। अब अश्वत्थामा अपने मित्र दुर्योधन से मिलने के लिए रात्रिकालीन बेला में चलता है और पहुंचता है जहां मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ है दुर्योधन। सांसें चल रही हैं धीरे धीरे, मृत्यु की घड़ी गिन रहा है। अश्वत्थामा पहुंचता है। अश्वत्थामा को देख करके दुर्योधन पहचान गया। अब अश्वत्थामा बोलता है, कहा हे प्रिय मृत्यु दुर्योधन, आप बताइए कि हमारे लायक कोई कार्य है अभी? अब तो तुम्हारी मृत्यु होने जा रही है, लेकिन मैं संसार में रहूंगा अभी, मैं तो अमर हूं, मेरी मृत्यु तो होगी नहीं। हमारा तुम्हारा अंतिम मिलन है और आपके हृदय की कोई भी विशेष इच्छा हो तो आप हमें बताइए। जब ऐसा कहा, दुर्योधन ने कहा हे मित्र, देखो मैं तो अंतिम समय में पड़ा हुआ हूं, लेकिन मेरे हृदय की अभिलाषा भी गई नहीं है। मैं जीते जी ये नहीं देखना चाहता था कि महाराज युधिष्ठिर राज्य अभिषेक रूपी राज सिंहासन पर बैठे, महाराज जी का राज्याभिषेक हो। मैं ये नहीं चाहता था और वही कपट के कारण आज मैं इस अवस्था में पड़ा भी हुआ, लेकिन मैं जीवित हूं अभी। तुरंत समय में अगर हमारी इच्छा पूर्ण हो जाए तो मैं बहुत आपका आभारी रहूंगा। अश्वत्थामा ने कहा, कैसे कैसे, क्या क्या बताया? कहा विधान है कि किसी प्रकार से आज विजय की रात्रि है और ये 5 पांडव आज विजय उत्सव में इतने मग्न होंगे कि इनको किसी प्रकार का अपनी सुरक्षा का ध्यान नहीं रहेगा। रात्रिकालीन बेला में जाओ और इन 5 को एक साथ ही मार दो। अश्वत्थामा ने कहा हे मित्र, देखिए अंत समय है आपका, कोई सात्विक बात कीजिए, कोई भगवान की बात कीजिए, कोई ऐसी बात कीजिए जिससे आपकी आत्मा को शांति मिले। अंत समय में भी आपको कपट भावना भी गई नहीं है, आपका अंत समय है। अब एक क्षण, आधा क्षण, जो कुछ भी बचा हुआ है परमात्मा के अधीन है और अंत समय में आपको ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता है। ऐसी बातें नहीं आपको शोभा दे, ऐसा कार्य मत करिए। दुर्योधन ने कहा नहीं मित्र, ये नहीं होगा। मेरी मृत्यु अभी नहीं हुई है, महाराज जी का राज्याभिषेक अभी नहीं हुआ है, तो जब तक उनका राज्याभिषेक नहीं होता तब तक मैं राजा हूं अभी। और राजा का ये आदेश है, तो जो राजा का आदेश होता है वो प्रजा को पालन करना ही पड़ता है। आप हमारे मित्र हैं तो आपका पालन करना का पूर्ण रूप से धर्म बनता है, राजा क्या है। अश्वत्थामा ने कहा देखिए मित्र, राज आज्ञा तो जरूर है, लेकिन राज आज्ञा से भी बढ़कर प्रभु आज्ञा बहुत बलशाली होती है, बलिष्ठ होती है। तो नारायण क्या कराना चाहते हैं उनके अनुसार चलो, अपनी अनुमति के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार मत चलो। अश्वत्थामा समझाया,
लेकिन दुर्योधन फिर भी नहीं माना। फिर कहता है नहीं, तुमको जाना पड़ेगा, तुमको जाना पड़ेगा। पांडवों का संपूर्ण वंश मिटा दो, संपूर्ण वंश मिटा दो। दुर्योधन ने कहा। अश्वत्थामा फिर कहता है, कहा देखिए आपका कुल और परिवार कहां से चला? महाराज कुरु का वंशावली देखिए, वहां से आपका वंश चला हुआ है। 2 पुत्र हुए, स्वयं पांडु और धृतराष्ट्र। पांडु से पांडव हुए और इधर धृतराष्ट्र के पुत्र के रूप में स्वयं कौरव, जिनकी संख्या 100 हुई। तो आप वहां से देखिए, आज आप वो अलग हैं, आप अलग हैं, कहीं कुछ हैं, लेकिन उसके बाद ये देखिए कि आपका वंश परंपरा कहां से चली है, आपका वंश कहां से चला है। तो वंश का उद्धार करने वाला कोई नहीं रह जाएगा, और उन्हीं के उद्धार करने से आपके पितरों का भी उद्धार होगा, आप सबका उद्धार होगा। इसको आप सोचिए। और अगर वो भी नहीं रहेंगे तो वंश का उद्धार करने वाला कोई नहीं रहेगा, सदगत किसी की नहीं होगी। इसीलिए आप अब अपने भाइयों, अपने परम शत्रु पांडव की चिंता ना करते हुए आप अपने वंश की चिंता करें। आपका वंश का उद्धार करने वाला कौन रहेगा, उनको मुक्त कराने वाला कौन रहेगा, समझाया। लेकिन दुर्योधन फिर भी नहीं माना। कहा जाओ और मेरी आज्ञा का पालन करो। अब विवश हुआ अश्वत्थामा, चलता है और पांडव का जहां शिविर लगा हुआ था, जिस सही स्थान पर स्वयं शयन कर रहे थे, उस स्थान के पास पहुंचा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की ऐसी प्रेरणा, भगवान ने पहले से ही वहां दिव्य प्रकार की ऐसी व्यवस्था बनाई थी। महाराज युधिष्ठिर से बोले, का हे राजन युधिष्ठिर देखिए, और रात का यही रात अंतिम है, सुबह तो आपका राज्याभिषेक हो जाएगा, सुबह आप राजा बन जाएंगे प्रातः काल के बेला। आज विजय रात्रि है, तो मेरे कहना अनुसार और मेरे कहना यह है कि आज अपने घर में, अपने इस स्वयं स्थान में आप शयन ना करें। आज दूसरे शिविर में चलें, कौरवों के शिविर में चलें। आज रात विश्राम उनके यहाँ किया जाएगा। अब यहाँ स्वयं द्रौपदी अपने पुत्रों के साथ शिविर में रही और आप सब वहां चल रहे हैं। अब भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा हुई, 5 पांडव जाते हैं और जहां पर दुर्योधन का शिविर बना हुआ था, छावनी बनी हुई थी, जाकर के वहां पर रात्रिकालीन विश्राम। अश्वत्थामा उधर से चलता है और आता है पांडवों के शिविर में, जहां स्वयं ये द्रौपदी अपने 5 पुत्रों के साथ शयन कर रहे थे। पिछला दरवाजा तलवार से काटा और दरवाजा टूट गया। अंदर पहुंचता है, रात्रिकालीन का अंधेरा हुआ, कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। पांडवों के 5 बालक अपनी अपनी सैया पर शयन की हुई, रूप रंग स्वरूप भी उन्हीं प्रकार का। धनुष पर बाण चढ़ाता है ऐसा, और अंधेरे में ही जान करके कि पांडव सोए हुए हैं, एक ही बार में सबको मार दूंगा। धनुष पर बाण चढ़ाता है और बाण चढ़ा करके छोड़ता है। पांडवों के 5 पुत्र जो हैं, 5 बालक, एक ही बाण में सबका सिर कट गया। 5 बालकों की जब मृत्यु हो गई, तब इधर अभी बड़ा थाल हुआ, 5 बालकों का सिर थाल में रखा और रात्रिकालीन बेला में आया स्वयं दुर्योधन के पास। अब दुर्योधन के पास जैसे थाल ला करके रखा, कहा आपकी आज्ञा पूर्ण हो गई, आपने जो चाहा था यह आज्ञा पूर्ण हो गई। दुर्योधन बोला कि शत्रुता तो 5 पांडव से मेरी थी, लेकिन विशेष शत्रुता हमारी भीम से ही थी। इसमें भीम का सिर जो है वही हमारे हाथ में पकड़ा हुआ। अब थाल आगे बढ़ाया, और जैसे आगे बढ़ाया, दुर्योधन हाथ से भीम पर जो बड़ा सिर था उसी को स्पर्श किया और दबाना चाहा। जैसे हाथ से दबाया तैसे सिर फूट गया। अब सिर फूट गया तो दुर्योधन कहा कि अश्वत्थामा तुमने ये क्या किया? कहा आपने जो आज्ञा दी थी बस वही हमने किया, इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं किया, बस आपकी आज्ञा का पालन किया। कहा हमारी आज्ञा का पालन तो नहीं हुआ है। कहा कैसे? कहा भीम का सिर इतना मजबूत था, वज्र जैसा था, मैं गदा से प्रहार करता था तो सिर के एक बाल भी नहीं टूटता था, और आज मैं हाथ से दबा रहा हूं तो हाथ के दबाने से सिर टूट जा रहा है, सिर फूट जा रहा है। ये तुमने पांडवों का वध नहीं किया, ये पांडवों के बालक हैं, आपने उनका वध कर दिया है, उनकी हत्या कर दी है। अब अश्वत्थामा समझ में आया कि मेरा निर्णय गलत हुआ,
और जो मैंने निर्णय लिया वो गलत हुआ। मेरे नेत्रों ने मुझको धोखा दिया। मैंने जिनको समझ करके मारा वो तो है ही नहीं। वहां से भागा। अब भागता भागता चारों तरफ छिपता रहा कि प्रातः काल की बेला होगी। अगर महाराज युधिष्ठिर जानेंगे, फिर भगवान कृष्ण जानेंगे तो आज मुझको जीवित नहीं रहना है। अब तो हमारी मृत्यु हो ही जाएगी, या तो ऐसा कठोर दंड देंगे भगवान कि जिसकी पीड़ा से मैं कभी भी निवृत्त नहीं हो पाऊंगा। प्रातः काल की बेला है। अब द्रौपदी ब्रह्म मुहूर्त में उठी अपने सैया से, गई बालकों के पास बालकों को जगाने। अब जैसे बालकों को जगाने के लिए पहुंची तो देखती रक्त की धार बह रही है। चरण जैसे रखे तब रक्त चारों तरफ पृथ्वी पर फैला हुआ है, उसी में जाकर के चरण पड़ा। अब देखा कि अंधेरे में कहां से जल बह रहा, कहां पानी बह रहा है। उजाला हुआ, कुछ प्रकाश हुआ तो दिखाई कि पूरे शिविर में खून ही खून, रक्त ही रक्त व्याप्ति हुई है। पांचों बालकों का वध हो चुका है। अब द्रौपदी विलाप करने लगी, बालकों के लिए रोने लगी कि मेरे बालक मारे गए और किसने मारा, किस प्रकार से मारा। ये सब खोजती हुई देखती हुई देखा तो पास में बहुत लंबा सा बाण पड़ा हुआ था। अब उसको उठाया, देखती है लेकिन नहीं पहचान पाई। अब करुण क्रंदन जब हुआ इधर द्रौपदी का स्वयं, तब इस रोने की आवाज को सुन करके स्वयं पास में शिविर में जो पांडव ठहरे हुए थे वह रातकालीन की बेला में और प्रातः काल की बेला में आए। यहाँ जब प्रातः काल में आए और देखते हैं कि द्रौपदी रो रही है। द्रौपदी पूछते हैं कारण क्या है। द्रौपदी कुछ बोल ना पाई और हाथों से इशारा करके बता रही है कि शिविर में देखो, शिविर में देखो। अब शिविर में जब देखते हैं तो देखते हैं क्या कि पांचों बालक जो है मारे गए हैं। पांचों बालक मारे गए हैं। बाण उठा करके दिखाती है। बाण अर्जुन देखते हैं कि बाण किसके हैं। आप तो संपूर्ण महाभारत में जितने भी महारथी थे सबके बाणों की कला, बाण चलाने की कला, बाण का आकार सब कुछ आप परिचित हैं कि पहचानिए किसका बाण है। जब अर्जुन के हाथ में बाण गया तो दिखाई पड़ा है तो अश्वत्थामा का बाण है। अब अश्वत्थामा का बाण देखे और बताया कि अश्वत्थामा कहाँ है। अब अर्जुन बोले आज मैं या तो अग्नि समाज ले लूंगा, स्वयं अग्नि में जला करके नष्ट कर दूंगा, या तो आज अश्वत्थामा का वध कर दूंगा, अश्वत्थामा मारा जाएगा। प्रतिज्ञा हुई और जब प्रतिज्ञा हुई उस पर भी क्षत्रिय प्रतिज्ञा स्वयं महारथी अर्जुन की। भगवान श्री कृष्ण पास में ही खड़े थे। अर्जुन का हाथ पकड़े, कहा अर्जुन व्यथित मत हो। तुमने जिसकी प्रतिज्ञा किया है मारने के लिए वो तो अमर है, मारा ही नहीं जा सकता, मारोगे तुम कैसे। अर्जुन बोले कि अब नहीं मार जा सकते तो मेरा प्राणांत हो जाएगा, मेरे प्राणों का अंत हो जाएगा। दुखी हो गए युधिष्ठिर समेत समस्त प्रकार के पांडव भी दुखित हो गए कि मैं क्या करूंगा। एक तो स्वयं इस प्रकार का शोक कई तरह वेदना व्याप्त पहले से है और दूसरी मुसीबत और बन करके आ गया। अब स्वयं महाराज अर्जुन सोच रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं का हे अर्जुन अधूर मत हो, देखो ये उपाय है। अब का उपाय क्या है। ब्रह्म बंधन है तबे आतताये बधारणा है मयेव मदमा प्रातम परिहानिम अनुशासनम। आपके स्वयं पुत्रों को मारने वाला है, महापाप किया है और उसमें भी बालकों को मारने वाला। बालकों को मारने वाले को बाल हत्या लगती है। किसी को भल चराने वाला, स्त्री की हत्या करने वाला, छोटे निरपराध ना समझ बालकों की हत्या करने वाला, ये 5 प्रकार के महापाप होते हैं। तो महापाप उसने किया है, महापापी है। और महापापी जो होता है उसका मृत्यु समय या तो बहुत नजदीक आता है या तो उसको ऐसा कष्ट होता है कि संसार में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं। इस प्रकार का जो ये अश्वत्थामा का पाप है, समझ लीजिए कि इसके अब किसी न किसी प्रकार से या तो इसका कीर्ति यश नष्ट होगा या तो इसकी मृत्यु होगी। लेकिन अब कैसे ब्राह्मण का वध कर, कहीं विधान है ही नहीं। हे अर्जुन क्या करोगे। अर्जुन अब सोच करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठ गए। कहा प्रभु आप ही आज्ञा प्रदान करें, जो आप कहेंगे उसी के अनुसार हमारा कार्य होगा। भगवान श्री कृष्ण कहे कहा हे राजन
देखिए एक उपाय है आपके पास। वपनम द्रविणाय दानम अस्थानानि निर्यणं तथाए ऐसा ब्रह्म बंधो नाम बधो नान्यत देहिका। ब्राह्मण वध का और कोई विधान है ही नहीं। ब्राह्मण को कटुवाक कह देना, धन छीन लेना, अपमानित कर देना, ये सब ब्रह्म हत्या के समान पाप होते हैं। ये 5 प्रकार के महापाप बताए। तुम क्या करोगे? भगवान श्री कृष्ण आज्ञा दिए, चलो देखा जाएगा, पहले उसको खोजोगे है कहां। अब रथ पर सवार भी स्वयं महारथी अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण और भीम युधिष्ठिर त्याग सब पांचों जा करके वन में खोज रहे हैं, लेकिन कहीं अश्वत्थामा मिल नहीं रहा। जब कहीं अश्वत्थामा नहीं मिल रहा है, दिन भर खोजते रह गए, रात भर खोजते रह गए, नहीं मिला। जंगल में छिपा हुआ है। महर्षि व्यास जी के आश्रम में पहुंचते हैं पांचों। व्यास जी महाराज को आश्रम में जाकर के प्रणाम करके और उनसे पूछते हैं, हे ऋषिवर, आपके आश्रम के आसपास कहीं आज अश्वत्थामा देखा गया है? महर्षि व्यास बोले, नहीं, हमारे आसपास तो कहीं आज ऐसा अश्वत्थामा नहीं देखा गया। जब उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं देखा गया, तब इधर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, काल ईश्वर के पास मत जाओ, उससे मत पूछो, पहले खोजो। और ऋषि के आश्रम के पीछे जो घनघोर बहुत विकट जंगल था, वन था, उसी में सब प्रवेश करके जा रहे हैं अंत तक। तो देखते हैं कि अश्वत्थामा उसी में छिपा हुआ है। और अश्वत्थामा ने जब देखा कि पांचों हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, हमारा वध कर देंगे, हमारी हत्या कर देंगे, तब अपना स्वयं प्राण की रक्षा करने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। अब ब्रह्मास्त्र का संधान वो होता है जिसका कोई अस्त्र काटा ही नहीं जा सकता है, कोई अकाट्य अस्त्र ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। लेकिन अश्वत्थामा की कमजोरी थी, वो ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता था, लेकिन उसको वापस करना नहीं जानता था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, कहा देखो, ब्रह्मास्त्र आकाश में जाकर के उल्कापात की तरह पृथ्वी मंडल की ओर आ रहा है, संपूर्ण पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, कोई रह ही नहीं जाएगा, इसका निस्तारण करो। अर्जुन बोले, क्या करें प्रभु? कहा तुम भी ब्रह्मास्त्र का संधान करो, उसी से नष्ट होगा। अर्जुन ब्रह्मास्त्र का संधान किए, स्वयं धनुष पर आया और ब्रह्मास्त्र को छोड़ा। अब इधर अश्वत्थामा का छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र और स्वयं अर्जुन का छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र दोनों जाकर के आकाश में टकराए ऊपर। भीषण अग्नि की ज्वाला निकलने लगी, लगता संपूर्ण संसार आज जल जाएगा, संपूर्ण पर्वत कांपने लगे, समुद्र खौलने लगा, पूरे पृथ्वी डगमगाने लगी। ब्रह्मास्त्र जब आकाश में ठेसा कराए, भगवान श्री कृष्ण बोले, कहा अर्जुन, अब दोनों को ब्रह्मलोक में भेज दो। अर्जुन ने मंत्र के द्वारा दोनों ब्रह्मास्त्रों को स्वयं ब्रह्मा जी के लोक में भेज दिया। पृथ्वी निर्मल हुई। जब पृथ्वी निर्मल हुई, तब स्वयं अर्जुन महाराज भीम इत्यादि सब आगे बढ़ते हैं, तो अश्वत्थामा को चारों तरफ से घेर लिए, रस्सियों से बांधा और रस्सियों से बांध करके उनको रथ के पिछले भाग में डाल दिए। और रथ चलता है आगे की ओर और पहुंचता है द्रौपदी के शिविर में, जहां द्रौपदी अभी लिए खड़ी हुई है, ये अश्वत्थामा को लाने हुए गए हैं। वहां पहुंच करके जब द्रौपदी देखती है अश्वत्थामा की दशा, उनको देख करके दया आ गई और कहा, देखिए तुम्हारे गुरु का पुत्र है, जिससे तुमने समस्त प्रकार के वेद वेदांत शस्त्र शास्त्र इत्यादि की संपूर्ण प्रकार की कलाओं का ज्ञान किया, जिससे तुमने इस महाभारत रूपी अपार समुद्र के समान सेना पर विजय पाई, उन्हीं गुरु का पुत्र है। इसको मारना तो किसी प्रकार से नहीं बनता है, और कैसे किस प्रकार से मारोगे? मारोगे तो अमर है। 2 प्रकार की समस्याएं हैं, एक तो गुरु का पुत्र, दूसरे ब्राह्मण और तीसरे अमर है। 3 प्रकार की विसंगतियां हुई। अर्जुन अब अवाक रहेगी कि क्या करें, इसको दंड विधान क्या होगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, कहा हे अर्जुन, किसी भी प्रकार से बस अब आपको धीर होने की आवश्यकता नहीं है, दंड का विधान मैं बता रहा हूं क्या हुआ। पुत्र शोकातुरा सर्वे पांडवा सह कृष्णयाय स्वानामृतम दैत्यं चक्र निर्दण्डयादिकम्।
भगवान श्री कृष्ण प्रेरणा दिए, कहा इसके पास और कुछ तो है नहीं, और जो विधान पहले ही बताया था दक्षिणा वपिना दानम इत्यादि, इसको अपमानित कर दो, इनका धन हरण कर लो, ये सब क्रिया करो, ये महापाप, ये पूर्ण रूप से ब्राह्मण वध का बस विधान इतना ही है। जब आज्ञा प्रदान की और तुरंत ही भगवान की आज्ञा हुई, महारथी भीम जी ने तुरंत ही अश्वत्थामा का सिर पकड़ करके उसके सिर के बाल 4-5 जगह से इधर उधर छील दिए, और जो मणि मस्तक पर स्वयं चमक रही थी उस मणि को काट करके निकाल लिया, और निकाल करके स्वयं महाराज युधिष्ठिर को दे दिया। महाराज श्री कृष्ण जी ने तुरंत साथ दिया कि जाओ अश्वत्थामा जाओ, बस ऐसे भटकते रहोगे, वन वन तो भटकते रहोगे, संपूर्ण पृथ्वी पर भटकते रहोगे, और तुम अजर और अमर हो जब तक पृथ्वी पर ये प्रलय नहीं आएगी, प्रलय कालीन की बेला नहीं आएगी, तब तक तुम्हारी मृत्यु ही नहीं होगी। जो मस्तक पर घाव बना हुआ है ये हमेशा खून रक्त त्याग से निकलता रहेगा, इसका घाव कभी पूरा होने वाला नहीं है, और ये दुख तुमको वेदना जीवन भर सहनी पड़ेगी। जो तुमने बाल हत्या किया है बस इसका पाप का बदला तो यही इतना होता है। ऐसा साफ दे करके अश्वत्थामा की रस्सियां जो इत्यादि जंजीरें जो बड़ी हुई थी उन सबको खोल दिया। अश्वत्थामा लज्जित होकर के वन की तरफ चल रहा है। इधर पांचों पांडव सहित भगवान श्री कृष्ण, द्रौपदी, कुंती इत्यादि सब भगवान का यशोगान कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण आज्ञा दिए, कहा हे देवी, जितने भी दोनों तरफ के वीर मारे गए हैं, कुंती से कहते हैं माता जी, जितने भी दोनों तरफ के वीर मारे गए हैं और वो अपने हों या पराए हों, सबको चलो तिलांजलि दे दिए। गंगा जी के स्थान पर पहुंचे, गंगा जी के घाट पर समस्त प्रकार के जितने भी पांडव थे पांचों, और जितने भी वो चाहे अपने पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, जितने भी योद्धा महाभारत में मारे गए थे, जाकर के सबका पिंडदान किया, सबका तिलांजलि इत्यादि दे करके सबकी आत्मा को तृप्ति किया। कुंती, द्रौपदी इत्यादि सब वहां उपस्थित थे। अब इधर स्वयं उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी, वो स्वयं शिविर में ही थी, उसको वहां जाने की आज्ञा नहीं थी। उत्तरा इधर शिविर में अकेला जान करके, और इधर अश्वत्थामा पूर्ण रूप से अपने को लज्जित मान करके पुनः धनुष पर बाण चढ़ाया, और धनुष पर बाण चढ़ाया और बाण चढ़ा करके उसको छोड़ा, और पांडवों के ऊपर कुपित होकर के आज मैं किसी भी प्रकार से तुम्हारे वंश को निर्मूल कर दूंगा। तुम 5 के 5 तो जीवित हो, तुम्हारे पुत्र जो है मारे गए हैं, और अगला पुत्र कोई है ही नहीं, तो तुम्हारे पौत्र के रूप में जो भावी संतान आने वाली है उसको मैं मार दूंगा, तुम्हारी तीसरी पीढ़ी खत्म कर दूंगा। धनुष पर बाण चढ़ाया, और इधर देखा जब धनुष पर बाण चढ़ाया और बाण आकर के इधर उत्तरा के चारों तरफ घूमने लगा। जब उत्तरा के चारों तरफ घूमने लगा तब ये हाथ जोड़ करके जहां गंगा का तट दिखाई पड़ रहा था, पांचों पांडव और भगवान श्री कृष्ण जो सब दिखाई पड़ रहे थे उस ओर बढ़ी, और भगवान से कहती है का हे प्रभु हमारी रक्षा करो, हे प्रभु हमारी रक्षा करो, हे प्रभु हमारी रक्षा करो। प्रार्थना को तक पहुंची। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं तद भयं पैसे यत मित्रं परस्परम। हे महायोगी, योगियों के योगेश्वर के रूप में हे देव, मैं आपकी वंदना करती हूँ, मैं आपकी वंदना करती हूँ। मेरे प्राण चले जाएं लेकिन मुदर में मेरे पेट में जो स्वयं इन वंश की रक्षा करने वाला स्वयं भावी उत्पन्न होने वाला है उसकी रक्षा आप करिए, उसकी रक्षा आप करिए ऐसा पूर्ण रूप से। और यदि प्रभु आप इनकी रक्षा नहीं कर सकते हैं तो ये वंश ही निर्मूल हो जाएगा, वंश ये पूरी वंश ही समाप्त हो जाएगा। अभिद्रवीत माय में सरत ताप से विभोर, कामं दहतु मानाथ मामे गर्भो निपातता। हे प्रभु, हे भगवान आप हमारे उदरस्त जीव की रक्षा करें, मेरे बालक की रक्षा करें, यही प्रार्थना है। और जाकर के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी और उनसे प्रार्थना करने लगी, प्रभु हे भगवान हमारी रक्षा कीजिए। भगवान
जब देखे कि उत्तरा के पीछे 5 लोहे के जलते हुए बाण इसी ओर आ रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आज्ञा दिया, अर्जुन धनुष पर बाण चढ़ाओ, तुरंत नष्ट करो। भगवान की आज्ञा हुई, अर्जुन ने धनुष पर बाण चढ़ाया और ये 5 लोहे के बाण जो जलते हुए आ रहे थे सत्तामा के छोड़े हुए काट करके तुरंत ही नष्ट कर दिया। और इधर जब उत्तरा ने देखा कि बाण तुम्हारा पीछा छोड़ दिए, सब प्रकार से मैं पूर्ण रूप से सुरक्षित हूं, लेकिन हमारे उदर की रक्षा करें। भगवान उसी समय विशेष प्रकार की एक स्वरूप बनाए, बहुत ही सूक्ष्म स्वरूप जो नेत्रों से देखा भी ना जा सके, इतना सूक्ष्म स्वरूप बनाया भगवान चक्रधारी, और चक्र लेकर के स्वयं उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए भगवान। और चारों तरफ जब तक इस बालक का जन्म नहीं हुआ तब तक भगवान पहरा देते रहे, भगवान चक्र घुमाते रहे। ये चक्र तो अकाट्य है, कोई अस्त्र का भेदन उसको कर ही नहीं सकता है। ऐसे स्वयं चक्रधारी भगवान भक्त की इस प्रकार से पूर्ण रूप से रक्षा की। भगवान की ऐसी दिव्य प्रकार का पूर्ण रूप से स्वरूप है, और भगवान इस प्रकार के अपने भक्त की रक्षा करने के लिए तुम ही भावी रूप से पूर्ण रूप से कर्णधार होगे, और आगे ऐसा स्वरूप आएगा कि पूर्ण रूप से तुम्हारे ही कारण हमारी भक्ति इस संपूर्ण कलयुग में गाई जाएगी, और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक गाई जाएगी। ऐसा स्वयं स्वरूप भगवान का। और जब से भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके अपने स्वयं उत्तरा के बालक की रक्षा किया, भगवान का एक नाम विशेष प्रकार का हो गया। आयन माने होता है निवास स्थान, और उत्तरा नाम स्वयं भगवान की पत्नी का भगवान का एक नाम हुआ उत्तरायण। उत्तरायण जो कहा जाता है भगवान का चक्रधारी का नाम है। भगवान तो कहते हैं सूर्य भगवान उत्तरायण हो गए, सूर्य भगवान दक्षिणायन हो गए, भगवान का नाम तभी वहीं से पड़ा हुआ है। उत्तरायण हुए भगवान, उत्तरा के ऐन में आए और भगवान का नया नाम हुआ उत्तरायण। इधर जब इस प्रकार से पूर्ण रूप से ये विपत्तियां देख करके जब आया, अब सब तिलांजलि इत्यादि दे करके अपने स्थान को चलने के लिए निवृत्त हो गए थे, चलने वाले थे। अब कुंती ने प्रार्थना किया भगवान से, कहा हे प्रभुवर, यदि आप कृपालु हैं मुझ पर, तो कृपा करके मुझको एक चीज, मैं जीवन भर मैंने कुछ भी चीज आपसे मांगा नहीं, कुछ भी नहीं मांगा है। आज एक वस्तु मांग रही हूँ और वही वस्तु मुझको आप प्रदान कर दीजिए। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, हे वसुदेव के पुत्र, हे देवकी के नंदन, हे देवकी के पुत्र, हे नंद गोप के कुमार, गोविंद स्वरूप में स्थित हे प्रभु परमात्मा, मैं आपको नमन करती हूँ। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाभिये। पंकज यानी कमल के रूप में संपूर्ण संसार की आपकी रचना होती है, संपूर्ण संसार की आप रचना करते हैं। कमल के समान आपका संपूर्ण शरीर है, कमलवत आपका नेत्र है, कमलवत आपके स्वयं चरण हैं, कमलवत स्वरूप आप साक्षात भगवान हैं। हे प्रभु, हमारी इस वंदना को आप स्वीकार कीजिए और कृपा करके आप मुझको यह प्रदान कीजिए। भगवान बहुत प्रसन्न हुए। माता, मांगो, क्या चाहती हो तुम्हारे? स्वयं कुंती ने कहा हे प्रभु, मैं कुछ नहीं चाहती, बहुत थोड़ी सी चीज चाहती हूँ, लेकिन कृपा चाहती हूँ आपकी। भगवान बोले, कृपा तो मैं अवश्य प्रदान कर दूंगा, फिर आप मां स्वरूप हैं, आपको नहीं प्रदान करूंगा, किसको प्रदान करूंगा? कृपा मैं अवश्य प्रदान करूंगा। ऐसा जब कहा, मांगती क्या हो? स्वयं कुंती जी ने कहा हे प्रभु, अरे मैं मांगती हूँ, क्या मुझको प्रदान कर दोगे? भगवान बोले, माता मैं तुमको प्रदान कर दूंगा, मांगो मांगो, जो कुछ तुम मांगना चाहती हो मांगो। कुंती ने वरदान मांगा, कहा हे प्रभु, यदि प्रसन्न है तो वरदान मुझको दीजिए। विपदा संतु नाशाश्वते यदि तैत्रे जगत गुरो भवतो दर्शनम व्यतपात तस पादम पुनर्भवम्।
हे प्रभुवर, हमारे जीवन में सदैव विपत्तियां ही आती रहे, सदैव दुख ही घिरा रहे हमारे जीवन। कभी सुख आए ही, एक विपत्ति जाए तो दूसरी आ जाए, दूसरी जाए तीसरी आ जाए, तीसरी जाए चौथी आ जाए। विपत्ति से मुझको छुटकारा नहीं मिलना चाहिए। अब भगवान बोले, ये कैसे? सब तो सुख दुख सुख मांगते हैं, सब कुछ भोग ऐसा सब कुछ मांगते हैं, और तुम विपत्ति मांग रही? विपत्ति को मांगने वाला तो कोई है ही नहीं, तो विपत्ति क्यों मांग रही हो? कुंती बोली, कहा हे प्रभुवर, आप कृपा करके यह वरदान मुझको प्रदान करें, यही कृपा, मैं इसके अलावा कुछ नहीं चाहती। क्योंकि जब सुख रहेगा तो आपकी किसी प्रकार की याद हमको आएगी नहीं, और जब दुख रहेगा तो आपकी याद हमको हमेशा याद आएगा, आपका स्मरण हमको निरंतर याद आता रहेगा। तो मुझको दुख प्रदान कर दीजिए। और फिर क्या कहा? भवतो दर्शनम यद पादम पुनर्भवम। जब विपत्ति हमारे ऊपर आए तो आपका साक्षात दर्शन होना चाहिए, आपका साक्षात पूर्ण रूप से दर्शन होना चाहिए। ऐसी विपत्ति में मांग रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, तथास्तु, जाओ माता, जो कुछ तुम मांग रही हो मैं तुमको प्रदान करता हूँ। जाओ, जो तुम मांग रही हो मैं तुमको प्रदान करता हूँ। और विपत्ति जब तुम पर आएगी तो विपत्ति का पूर्ण रूप से समापन करने के लिए मैं आऊंगा, और मेरा साक्षात पूर्ण रूप से दर्शन होगा। ऐसे भगवान की दिव्य पावन की कथा। और कुंती ने ऐसा वरदान मांगा। भगवान श्री कृष्ण वरदान दे करके और सब प्रकार के पांडवों को लेकर के स्वयं इंद्रप्रस्थ में आए, और इंद्रप्रस्थ में आकर के स्वयं महाराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक किया। राज्याभिषेक करके और स्वयं मंगलाचार इत्यादि करके स्वयं वंश परंपरा आगे बढ़ी, समय आगे हुआ। और जो वरदान स्वयं मांगा था कुंती ने, और जो वरदान स्वयं उत्तरा ने मांगा था, भगवान दोनों के वरदान को सार्थक करने के लिए स्वयं अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ के रक्षक स्वयं चक्रधारी भगवान के द्वारा रक्षक स्वयं महाराज श्री परीक्षित जी का जन्म हुआ। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय, कृष्ण भगवान की। ऐसा पवित्र पावन कथा। परीक्षित जी का जन्म हुआ, जिनके कारण आज श्रीमद् भागवत महापुराण की पूर्ण रूप से यह रचना आप व्यास जी के द्वारा रचित, जिसका श्रवण आप कर रहे हैं, ये महाराज श्री परीक्षित जी की ही कृपा है। ये महाराज श्री परीक्षित जी की कृपा ही है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। राज्याभिषेक जब हो गया, इधर भगवान का गुणगान हो रहा है, और भगवान युधिष्ठिर से कहते हैं, काहे प्रिय भ्राता, एक स्थान पर चलना है जहां पर महाभारत का एक वीर अभी हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, उसके पास चलना है। और चल रहे हैं किसके पास? चलने का विधान बनाए स्वयं भीष्म पितामह के यहाँ। भीष्म पितामह के पास जो सरसैया पर अभी पड़े हुए हैं, उनके पास जब पहुंचते हैं, और जब पहुंचते हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए पितामह को प्रणाम किया। युधिष्ठिर इत्यादि पांचों पांडवों ने भी प्रणाम किया। भीष्म पितामह जी ने नेत्रों को खोला, और नेत्रों को जब खोला तो देखते हैं साक्षात भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े हुए हैं, सामने खड़े हुए हैं इस प्रकार। और उनको देख करके पितामह ने लेटे ही लेटे सरसैया पर पड़े हुए प्रणाम किया उनके चरणों में। कहा, हे प्रभु आप पास हमें आइए। भगवान श्री कृष्ण पास में गए। पितामह भीष्म पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से, कहा, हे प्रभु बताइए, जीवन भर मैं पूर्ण रूप से पुण्य कर्म ही करता रहा, जीवन भर मैंने पुण्य ही किया है, और मेरे समझ में तो ये नहीं आता कि किस पाप का दंड भगवान आज मुझको दे रहे हैं, किस पाप का दंड मुझको दे रहे हैं। मेरे समझ में यही आता, और यही पूर्ण रूप से हमको बताइए। भगवान अब से लीला रहस्य को उद्बोधित करने वाले थे, इस लीला रहस्य को समझाने वाले थे। प्यास के रूप में स्वयं भीष्म जी के गले के रूप में प्रविष्ट हो गए, और पितामह भीष्म को प्यास लगी। भगवान से कहते हैं, भीष्म पितामह जी, हे प्रभु कहीं से जल की व्यवस्था कराइए, मुझको जलपान कराइए, मुझको प्यास लगी है। भगवान अर्जुन को आज्ञा दिया, कहा, अर्जुन कमंडल लो और जाकर के गंगा जी से स्वयं निर्मल जल भर करके लाओ और पितामह को प्यास बुझाओ।
अर्जुन को भेज दिया जल लाने के लिए। महाराज युधिष्ठिर इत्यादि को स्वयं भेज दिया राजमहल की तरफ। स्वयं भगवान समक्ष खड़े हुए हैं। अब पितामह जो प्रश्न किए थे, कहा पितामह तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही मैंने यह लीला किया है। अब बताओ क्या देखना चाहते हो। पितामह ने कहा प्रभु वही बताइए। भगवान ने कहा बताओ, अब बताओ मैं तुमको बताऊं या दिखाऊं। पितामह ने कहा अगर दिखा देते भगवान तो बड़ी अच्छी बात होती, बड़ी कृपा होती आपकी। भगवान माया का संचार किए, कहा हाथ रखा भीष्म पितामह के सिर पर और भीष्म पितामह को कहा अपने पूर्व जन्मों का अब चरित्र देखो, पूर्व जन्म देखो। भगवान की कृपा हुई, भीष्म पितामह को पिछले जन्म दिखाई पड़ने लगे, पिछले जन्म दिखाई पड़ने लगे। 1 जन्म, 2 जन्म, 4 जन्म, सब प्रकार के जन्म ये जन्म दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत पहुंचे, 50, 60, 70, 80, 90 तक पहुंचे, 100 भी पार हो गया। कोई पाप नहीं दिखाई पड़ा इसमें, कोई पाप नहीं दिखाई पड़ा। 101 देखा, 102 देखा, नहीं कुछ भी नहीं है। कहा पितामह देखते जाओ बस। आगे जब बढ़ा 105 के बाद 106 और 107 हुआ। कहा पितामह अब सावधान हो जाइए, अब आने वाला है, आने वाला है 107वां जन्म देखिए आप अपना। 107वां जन्म दिखाया भगवान ने। तो पितामह देखते हैं क्या है कि फिर पूरी पृथ्वी का मैं एक छत्र सम्राट था, अकेला राजा था। एक बार नगर भ्रमण करने के लिए जा रहा था, रथ पर मैं बैठा था, धनुष बाण लिए और सारथी रथ हाँक रहा था। मार्ग में आया एक विषधर भुजंग मार्ग को क्रॉस कर रहा था, इधर से उधर जा रहा था, मार्ग को ला रहा था। अब पितामह रथ रोके। सारथी ने कहा अगर रथ आगे बढ़ाते हैं तो सब घोड़ों को काटेगा या तो इसकी मृत्यु होगी, अब क्या करें। पितामह भीष्म ने कहा कि रथ को रोक दो। प्रतीक्षा किए कुछ समय तक, लेकिन वो जैसे तैसे उसी मार्ग पर पड़ा रहा। उसी मार्ग पर जब पड़ा रहा, पितामह भीष्म उतरे रथ से और धनुष जो कंधे पर रखे हुए थे, धनुष को लेकर के गए और धनुष को लेकर के उस सर्प को पकड़कर, उस सर्प को धनुष के नोक से उठा करके और दूर फेंका। अब दूर कहाँ गिरा इसको ध्यान न दिया। वो जाकर के एक विशाल का एक बैर के कांटे पर पड़ा और उसके शरीर में कांटे ही कांटे, कांटे ही कांटे बिध गए। जब कांटे बिध गए, कहा पितामह अब देखिए क्या हो रहा है। अब पितामह देख रहे हैं कि मैं राजा हूं, वही सब सही पड़ा। अब कहा इस समय यही प्यास उस लगी थी, उस भुजंग को, सर्प को प्यास लगी थी। प्यास के वो पानी पीने ही जा रहा था जब आपने उसको उठा करके फेंक दिया। वही प्यास आज आपको लगी है और वही बैर के कांटे जो हैं आज बाढ़ बने हुए हैं, वही आपके शरीर में दिखाई पड़ रहे हैं। और वही रक्त जो है जैसे उसका निकला था रक्त कांटे के माध्यम से, वैसे रक्त आज आपका निकल रहा है। और आपकी ये दुर्गति ना होती, 108वां जन्म हुआ आपका स्वयं महारानी गंगा की गोद से देवव्रत भीष्म के रूप। लेकिन आपने साथ किसका दिया? साथ आपने धर्मियों का दिया, पापियों का दिया। और पापियों का आपने नमक खाया, पापियों के यहाँ भोजन किया, तो वही पाप आपको लगा जो आपका प्रायश्चित बनता गया और जिसके कारण पूर्ण रूप से आपको ये व्यथा आज सहन करनी पड़ रही है। ये उस जन्म का पाप है। ये 108 जन्म भगवान दिखा दिए। अब पितामह देख लिए, कहा प्रभु अब तो मुक्ति चाहिए और भी कुछ भोगना है। कहा नहीं, बस पूर्ण हो चुका, जो समय था वो पूर्ण हो चुका, अब कुछ भुगतना नहीं है आगे। ऐसा जब पूर्ण रूप से बताया, हाथ जैसे भगवान श्री कृष्ण हटाए, अब ना पितामह जी को प्यास और ना वो पूर्व जन्म का इतिहास कुछ भी नहीं। तब तक स्वयं कमंडल से जल लेकर के अर्जुन आ गए और पितामह जी से कहा कि हे पितामह जल पान कर लो, जल पान कर लो। स्वयं गंगा जी का पवित्र पावन जल है, पवित्र पावन जल है, इसका जल पान करो। तब तक अर्जुन को स्वयं महाराज श्री भीष्म जी ने उपदेश दिया, कहा हे अर्जुन, किसी प्रकार तो परम ज्ञानी हो, लेकिन किसी प्रकार की परिस्थिति भी हो जाए, लेकिन कभी प्रकार से अधर्म का साथ नहीं देना चाहिए। इसका पूर्ण रूप से मैं भुक्तभोगी हो चुका हूँ। तुम तो राजा हो जाओगे, राज संचालन करोगे, लेकिन ऐसे क्रिया जीवन में न करना। यही उपदेश दिया और कहा हे अर्जुन, अब थोड़ा सा जल हमारे मुंह में डालो और तुलसी दल डालो, मैं जीवन प्रयाण करने जा रहा हूँ। ऐसा जब किया और
जब पितामह की आज्ञा हुई, स्वयं अर्जुन ने जल डाला, तुलसी पत्र त्याग डाला। भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़ करके पितामह भीष्म निवेदन करते हैं, कहा हे प्रभु, अरे अब आप कृपा करिए और आप कृपा करिए, आपका जो नाम है वो सार्थक करिए। इसके पहले आपका नाम पड़ चुका है उत्तरायण, उत्तरायण आपका नाम पड़ चुका है और उसका इस समय सूर्य भगवान जो है उत्तरायण में है भी, उत्तरायण की प्रतीक्षा मैं कर रहा हूँ। तो सब सूर्य भगवान उत्तरायण में हो जाएंगे और उत्तरायण हमारे सामने हो जाएंगे, दो उत्तरायण इकट्ठा हो गए, तब मैं प्राण का स्वयं संधान करूंगा। दोनों का समय इकट्ठा हुआ। पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण निवेदन करते हैं, कहा हे प्रभु, आपके चरण दर्शन तो हुए हैं, सब कुछ हुए हैं, वंदन करता हूं मैं पूर्ण रूप से आपके चरणों की, लेकिन आपके चरणों की कृपा तो एक बार चरण स्पर्श करने का मुझको मौका मिला है, मुझको अवसर प्रदान हुआ है, लेकिन चरण के नीचे का भाग जिसमें शंख चक्र गदा पद्म से युक्त स्थान है, जो चिन्ह बने हुए हैं आपके चरणों में, उनका दर्शन तो नहीं हुआ, ना उनका स्पर्श करने का आज हमारे हृदय में कहीं किसी प्रकार का जीवन में कोई अवसर नहीं आया। आप अपने चरणों के नीचे की जो धूल है, जो मेरी मातृभूमि की धूल है, वही अपने हाथ से आप उठाइए, मेरे मस्तक पर लगाइए, तब मेरी मुक्ति होगी। मेरी मातृ की शक्ति यानी कोई भी ऋण शेष ना रह जाए, मैं जन्मभूमि का ऋण नहीं देना चाहता हूँ। पितामह की आज्ञा हुई और स्वयं भगवान अपने हाथों से उठा करके वो रज, अपने चरणों की रज स्वयं उठा करके लगाए पितामह भीष्म के मस्तक में। पितामह जी का उद्धार हुआ। बोले कृष्ण भगवान की, भगवत भगवान की, हनुमान जी महाराज की, बोले श्री व्यास जी महाराज की। राधे तेरे चरणों की पग धूली जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की पग धूली जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की। तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की। अपने चरणों की धूल लगा दीजिए प्यारे, चरणों की धूल मिल जाए तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। सुनते हैं तेरी रहमत, तेरी रात बरसती है, तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए मेरे प्यारे, एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए। ये अपने चरणों से लगा ले घनश्याम मुरली वाले, इसी चरणों हमारी प्रीत बनी रहे। और अपने नजरों में बसाए रहो, है नजरों से कभी गिराना, नजरों से गिराना चाहे जितनी सजा देना, अपने नजरों में बसाए रहो,
तो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए। ये अपने जैकों से लगा ले घर से आप मुरली वाले। और मेरी यही तमन्ना है कि आज हमारे सामने आप खड़े हैं और मेरा दम निकल रहा है, मेरे प्राण निकल रहे हैं, इससे बड़ा क्या सौभाग्य है प्यारे मेरे लिए। राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। आइए भाव सुनाइए। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। तुम सामने हो मेरे, द्वारकाधीश भगवान की मेरा दम ही निकल जाए। राधे मेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ मेरी। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। इधर महाराज युधिष्ठिर के राज दरबार में स्वयं महाराज परीक्षित जी का जन्म जब हुआ तो अनेक प्रकार की स्वयं खुशियां मनाई जा रही हैं। महाराज युधिष्ठिर परम प्रसन्न हुए। अनेक अनेक प्रकार के ऋषि महर्षि सब आ रहे हैं और बालक को अपने आशीर्वाद से स्वयं युक्त कर रहे हैं। धीरे धीरे समय और बढ़ा। महाराज परीक्षित अब बड़े होने लगे। शिक्षा दीक्षा इत्यादि की पूर्ण रूप से व्यवस्था की। युवावस्था आई और युवावस्था में महाराज युधिष्ठिर ने स्वयं अपने पौत्र महाराज श्री परीक्षित जी को राजकाज इत्यादि का भार सौंप करके और स्वयं राज्याभिषेक करके उनको राज सिंहासन पर बैठाया। स्वयं पांचों पांडव द्रौपदी और कुंती सहित ये हिमालय की पवित्र पावन यात्रा किया, स्वर्गारोहण की स्वयं यात्रा किया। महाराज परीक्षित रह करके इंद्रप्रस्थ में और तरह तरह के प्रजा की सेवा करते हुए राजकाज का स्वयं विस्तार कर रहे थे, राजकाज का भार चला रहे थे। एक दिन महाराज परीक्षित जी की इच्छा हुई कि आज मैं नगर भ्रमण करने के लिए जाऊंगा। और नगर भ्रमण करने के लिए महाराज परीक्षित घोड़े पर सवार होते हैं और जाते हैं वन में शिकार इत्यादि खेलने के लिए। नगर भ्रमण करते हुए पहुंचते हैं जंगल में। तो जंगल में पहुंचते हैं तब इधर देखते हैं क्या, एक विशेष प्रकार का काला पुरुष जो हाथ में विशालकाय डंडा लिए हुए है और आगे एक गाय जा रही है, उस गाय को भी मार रहा है और उसके साथ साथ एक बैल भी है, उसको भी मार रहा है। दोनों को मारता हुआ प्रताड़ित करता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा है। महाराज परीक्षित घोड़े की
रफ्तार तेज किया और आगे बढ़ाए। घोड़ा जाकर के उसी स्थान पर रुका जहां पर जो है काला पुरुष स्वयं डंडा लिए हुए इन दोनों को प्रताड़ित कर रहा था। गंभीर वाणी घोर गर्जना करते हुए महाराज श्री परीक्षित जी ने कहा कि मेरे राज्य में इस प्रकार का स्वयं पाप करने वाले, इस प्रकार का साहस करने वाले कौन हो तुम? अपना परिचय बताओ, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। म्यान से स्वयं तलवार निकाला और कहा मरने के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार तुम गौ पर अत्याचार कर रही हो। मैं राजा हूँ स्वयं यहाँ का, मेरे ही राज्य में इस प्रकार का अत्याचार हो रहा है। महाराज परीक्षित क्रोधित हो गए और बस इतने में कलयुग हाथ जोड़ करके, ये शूद्र जो था साक्षात कलयुग, ये हाथ जोड़ करके स्वयं महाराज परीक्षित से निवेदन करता है, कहा हे प्रभु, द्वापर युग व्यतीत होने वाला है या हो भी चुका है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है। अगला युग जो आने वाला है वो मेरा ही होगा, मैं ही इस युग का स्वामी होगा, मैं कलयुग हूँ, मेरा युग आने वाला है। इस तरह के पाप अत्याचार इस समय ऐसा युग आएगा, निरंतर बढ़ते जाऊंगा। महाराज परीक्षित ने कहा जब कलयुग में इस प्रकार के पाप होंगे तो मैं तुमको ही मार देता हूँ, तुमको ही नष्ट कर देता हूँ, तो कलयुग तुम्हारा पाप का अत्याचार नहीं बढ़ेगा, पृथ्वी मंगल रहेगी, जैसे आज है वैसे हमेशा रहेगी। हाथ जोड़ करके कलयुग महाराज परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा, हे महाराज परीक्षित मुझको छोड़ दीजिए, हे राजन मुझको छोड़ दीजिए। कहा आपने मेरा दोस्त तो सब कुछ देख लिया, लेकिन मेरा पुण्य जो है उसको आपने नहीं देखा। सतयुग था जो पुण्य योग से मिलता था, समाधि से मिलता था। त्रेता युग में जो पुण्य ध्यान से मिलता है और द्वापर युग में जो पुण्य केवल भगवान के नाम का मिलता है, और वही पुण्य मेरा युग आएगा कि मेरा नाम स्मरण करने से मात्र ही इतने क्रियाओं का फल मिल जाएगा। एक क्षण के लिए वहां 10 साल की तपस्या, 100 वर्ष की तपस्या, एक पल के सत्संग से स्वयं उतना फल आज प्रभाव हो जाएगा। कलयुग मेरा सब गुण ही नहीं, सब दोष ही नहीं है, मुझमें गुण भी है। हे राजन परीक्षित मुझको छोड़ दो। और यह कहकर के नेत्रों से आंसू बरसाने लगा और महाराज परीक्षित का चरण पकड़े रहा। कहा हे राजन जब तक आज मुझको नहीं छोड़ेंगे तब तक मैं उठूंगा नहीं। महाराज परीक्षित को दया लगी, बताओ मैं तुमको छोड़ देता हूँ, छोड़ देता हूँ, उठो खड़ो, नहीं मारूंगा तुमको, नहीं मारूंगा, लेकिन मेरे राज में तुमको नहीं रहना। कलयुग बोला, कहा हे राजन जो कुछ आप कहेंगे सब मुझको स्वीकार है, सब मुझको स्वीकार है, मैं नहीं रहूंगा आपके राज्य में, नहीं रहूंगा, मैं कहीं नहीं रहूंगा, लेकिन कुछ स्थान आप हमको प्रदान कर दीजिए, वो निश्चित स्थान पर मैं रहूंगा। स्थान मांगा कि कुछ स्थान मेरे लिए नियुक्त कर दीजिए। महाराज परीक्षित परम बुद्धिमान थे, अब सोचे कि इसके लिए स्थान कोई नियुक्त कर दूं, और ऐसा स्थान नियुक्त कर दूं कि पापी है तो पाप का ही साथ देने वाला है, तो क्यों ना ऐसा स्थान इसके लिए नियुक्त कर दूं जहां निरंतर पाप ही होते रहते हैं। उस स्थान को इसको नियुक्त कर देना। और क्या कहा, अभ्यर्थना तस्मै स्थानानि कलयेत दूतं पानं स्त्रिया सोनं यत्ताय धर्म चतुर्विधः। जहां 4 प्रकार के अधर्म रहेंगे, अधर्म व्याप्त है, वहां पर तुम्हारा निवास होगा, जाओ उस स्थान पर रहो। और स्थान क्या क्या बता दिया, 5 स्थान बताया। कहा द्वित यानी जहां पर जुआ का खेल हो रहा हो वहां पर कलयुग का वास होगा। पानम जहां पर मदिरा का पान हो रहा हो वहां पर साक्षात तुम्हारा वास होगा, कलयुग का निवास होगा। स्त्रिया यानी जहां पर स्त्रियों पर अत्याचार होगा वहां तुम्हारा स्थान होगा, और ये अधर्म रूपी इतने स्थान पर तुम्हारा स्थान होगा। जहां पर अधर्म हो रहा हो, स्त्रियों पर अत्याचार हो रहा हो, जहां पर मदिरा पान हो रहा हो, और जहां पर जुआ का खेल हो रहा हो, इतना स्थान दे दिए महाराज। 4 स्थान महाराज परीक्षित। अब कलयुग हाथ जोड़ करके बोला और सोचा कि 4 स्थान महाराज परीक्षित जी दे दिए हैं, लेकिन चारों स्थानों में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां पर रह करके मैं महाराज के आश्रम, महाराज के राजमहल तक स्वयं पहुंच सकूं। कोई स्थान ऐसा तो हमको दिया ही नहीं। और फिर हाथ जोड़ करके मांग रहा है, कहा हे प्रभु, हे महाराज परीक्षित, 4 स्थान आप प्रदान कर दिए हैं, तो कृपा करके मुझको एक स्थान और प्रदान करिए। वो स्थान क्या, पुनश्च यच मानाये
जात रूपम मदर प्रभु तदोनृतम मदंकारम रजो बैरं च पंचमम। जहां पर बैर होगा वहां पर तुम्हारा स्थान होगा, और एक प्रकार का इससे संतुष्ट नहीं, कोई स्थान और दीजिए। अब 5वां स्थान मांगा कि जाओ 5वां स्थान में तुमको प्रदान कर देता हूं। अब महाराज परीक्षित सोचे 5वां स्थान कौन सा ऐसा प्रदान करूं जहां पर इसका निवास बन जाए। महाराज परीक्षित सोचे और सोच विचार करके मन में ये लाए कि जहां पर अहंकार होगा, जहां पर धन की अधिकता के कारण अहंकार होगा, वहां पर कलियुग का वास होगा। और धन की अधिकता उस समय क्या थी? स्वर्ण ही पूर्ण स्वर्ण मुद्रा थी, स्वर्ण महल थे, सब कुछ स्वर्ण ही स्वर्ण विदाई था। महाराज परीक्षित स्थान दिए, जाओ तुम्हारा स्वर्ण में स्थान होगा, 5वां स्थान तुम्हारा स्वर्ण में होगा। जब धन की अधिकता जो व्यक्त करेगा या स्वर्ण की अधिकता करेगा तो समझ लीजिए वहां पर कलियुग का पूर्ण रूप से वास होगा। सोने में 5वां स्थान बता दिया। कलियुग प्रसन्न हो गया, कहा महाराज बस धन्य है आप, अब तो मैं आपके स्थान तक पहुंच सकता हूं। लेकिन बात कहा नहीं, मन में ही रखा कि आपके महल अटारी जितने जो भी निर्माण हुआ है, पूरी राजधानी सब स्वर्णमयी है, सब सोने की बनी हुई है, आपके स्थान में वास करूंगा। महाराज परीक्षित लौट करके आई राजमहल में और सोच रहे हैं कि मैंने क्या क्या स्थान दे दिया। लेकिन जब 5वें स्थान के बारे में सोचते हैं तो मन में आया कि मैंने तो गलत स्थान दे दिया, मैंने गलत स्थान दे दिया। अगर ये स्थान ना देता तो कलयुग आज ना आता, कलयुग ना आता कहीं किसी प्रकार से। लेकिन अब इधर स्वयं महाराज परीक्षित जैसे तैसे जो कुछ भी सोचे थे और जो कुछ भी दिए भी थे उसको तो जैसे तैसे भूले। कुछ समय और व्यतीत हुआ। अब महाराज परीक्षित के मन में फिर वही बात आई कि मैं स्वयं जाऊंगा और जाकर के वन में शिकार खेलूंगा। शिकार खेल करके अपने राज महल इत्यादि सबको पूर्ण रूप से देखते हुए राज प्रजा का सुख और सब पूरे नगर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये सब देखता हुआ मैं जाऊंगा। मन में ऐसा विचार किया और ऐसा जब विचार किया सारथी को आज्ञा दिया कि पिछली बार तो मैं अश्व पर सवार होकर के गया था, लेकिन इस बार मैं रथ से सवार होकर के जाऊंगा, रथ पर जाऊंगा। सारथी को आज्ञा दिया कि रथ लेकर के जाओ और रथ को सजाया गया, तरह तरह से रथ सजाया गया। सारथी ने आज्ञा दिया, आकर के कहा हे राजन परीक्षित, देखिए आपका रथ पूर्ण रूप से सजाया जा चुका है, सब कुछ हो चुका है, आप प्रस्थान करिए नगर भ्रमण करने के लिए। महाराज परीक्षित सुंदर वस्त्र आभूषण इत्यादि से सज धज करके स्वयं जाकर के खड़े हुए दर्पण के सामने और अपना प्रतिबिंब देखते हैं कि मैं सुंदर राजा लग रहा हूं कि नहीं लग रहा हूं। प्रतिबिंब देख रहे हैं, लेकिन मन में आ रहा है कि आज वस्त्र तो कुछ ठीक हैं, फिर कुछ नहीं भी ठीक है, मुकुट नहीं ठीक है। सेवकों को आज्ञा दिया दूसरा मुकुट लाओ। महाराज जी के लिए दूसरा मुकुट लाया गया, तीसरा लाया गया। कोई मुकुट इनके मन का पसंद हुआ ही नहीं। जब कुछ भी नहीं पसंद आया, ढेर सारे मुकुट लाए गए। पूरे राजमहल में जितने महाराज जी के मुकुट रखे गए थे सब लाए गए, लेकिन स्वयं महाराज परीक्षित को ये कभी पसंद नहीं आ रहा, नहीं पसंद आ रहा है। स्वयं बढ़े, चलो मैं देखता हूँ। अब से वह कहता है कि महाराज जितने भी राजमहल में मुकुट थे सब तो मैंने ला करके आपके सामने रख दिया, अब कुछ भी नहीं है, बस इतने हैं। जो सैकड़ों मुकुट थे सब पूर्ण रूप से आपके समझ प्रस्तुत कर दिए गए। महाराज परीक्षित राजमहल का भ्रमण करने लगे। अब एक विशेष प्रकार का कक्ष दिखाई पड़ा महाराज परीक्षित को। अब कहते हैं स्वयं सेवक से इस कक्ष में क्या रखा गया था। और जब पांडव स्वयं स्वर्गारोहण के लिए जा रहे थे, महाराज युधिष्ठिर जी स्वयं महाराज परीक्षित जिसे बोले थे, कहा हे पुत्र देखो कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन इस कक्ष को तुमको नहीं खोलना है। विषम परिस्थिति में कक्ष नहीं खोलना है। कारण नहीं बताया। और महाराज परीक्षित के मन में वही आ रहा है कि पितामह ने मुझको क्यों रोका है, मुझको जो राज सिंहासन पर बैठाई क्यों रोका है मुझको इस प्रकार का कार्य करने के लिए। तुम्हें कक्ष नहीं खोलना है।
मंत्री को बुलाया, मंत्री इस कक्ष की चाबी लाओ और इसका फिर ताला खोलो, इसको खोलो। ऐसा जब कहा और मंत्री लाया, कहा लेकिन आपके पितामह स्वयं महाराज युधिष्ठिर कह चुके हैं कि इसको नहीं खोलना है, महाराज इसका ध्यान है आपको। महाराज परीक्षित बोले, हाँ मंत्री, इसका मुझको पूर्ण रूप से ध्यान है, मैं जानता हूं इसको नहीं खोलना है, लेकिन मेरे मन में न जाने क्यों अभिलाषा हो रही है इस कक्ष को देखने के लिए। मैं राजा तो मुझको देखना चाहिए मेरे राज्य में कहाँ क्या रखा है, अभिलाषा है, खोलो इसको। और मंत्रीवर लाया और चाबी से ताला खोल दिया। और जब खोल दिया तो पूरा का पूरा कक्ष खाली है, पूरा कमरा खाली, कुछ भी नहीं है। एक बड़ा सा बॉक्स रखा गया था, अब उसमें भी ताला लगा हुआ था, उसके अंदर क्या था ये भी पता नहीं। और मंत्री से कहते हैं